अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और घर आपको इतना ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है तो रात को ना आंधी आई थी, बारिश उसके बाद आई है और इतने सारे कपड़े भी धोने वाले हैं। और ये मेरे नहीं हैं, ये भाई के धोने वाले हैं इतने सारे कपड़े। तो ये हाथ से तो नहीं धोए जा सकते ना, इतने गंदे होते हैं। बाहर जो हवेली में काम करते हैं तो फिर काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो पहले तो मेरी बहन के घर जो मशीन है ना उसमें धो लेते हैं, लेकिन उसका ना कोई बेल्ट है वो उतरा हुआ था तो वो चल नहीं रही थी, तो उन्होंने भी अपने हाथ से ही धोए थे। तो फिर ये इनकी मशीन पड़ी हुई है तो फिर भाई से पूछा कि आपकी मशीन चला के तो आपके कपड़े धोने हैं, हमने अपने नहीं धोने तो आपके धो लें। और उनका फिर बिस्तर भी काफ़ी गंदा हुआ था। आंधी आई थी ना तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ जाती है। और यहाँ पर ना फिर मैंने जो अपना बिस्तर है ना वो यहाँ पे डाला हुआ था धूप में, क्योंकि नमी से आ जाती है ना, तो फिर मैंने ना यहाँ धूप में डाल दिया था। और अभी ना मैं भाई का बिस्तर लेने आई थी क्योंकि वो भी धोना है। और रात को फिर बारिश आई थी ना तो चारपाइयाँ अंदर कर ली थी। और अभी ना मैं ये बिस्तर लेने आई थी और ये चारपाई लगने से ना ये चूल्हा भी टूट गया। ये मेरा चूल्हा था, कभी रखा हुआ था कि कभी कुछ ना ज़्यादा बनाना पड़ जाता है, जैसे ख़त्म वगैरह दिलाना हो ना अम्मी अब्बू का, दादा दादी का, वैसे तो एक दफ़ा ही दिला देते हैं सबका, क्योंकि मेरे अब्बू भी सितंबर में ही फ़ौत हुए थे और अम्मी भी, अब्बू हुए थे 17 सितंबर को और अम्मी 21 को। तो फिर ना इकट्ठा ही ख़त्म दिला देते हैं, तो देख बनवा के ना फिर बच्चों को बुलवा के तो करवा देते हैं। आज ना काफ़ी सारे काम करने वाले थे, सारे काम ख़त्म करने के बाद ना फिर मुझे अपनी भांजी के साथ जाना था, उसका पेपर था। और ये ब्लॉग ना कुछ दिन पहले का है लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर सकी, तो आज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद ना ये सारा फ़र्श फिर जो है ना साफ़ कर लूँगी। तो पहले कपड़े डाले हैं मशीन में, पानी वगैरह सर्फ़ डाल दिया था, अभी कपड़े डालते हैं पहले, उसके बाद ना फिर बिस्तर धो लूँगी और फिर फ़र्श सारा ना साफ़ कर लूँगी। सुबह से ही दिल में था कि आज भाई के घर के जितने भी काम पड़े हुए हैं ना सब ख़त्म करने हैं। कभी कभी घर के काम ना देखने में बहुत मामूली लगते हैं, लगता है बस ये काम कर लूँगी फिर ये दूसरा कर लूँगी फिर सब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब काम शुरू करते हैं ना तो एक काम के बाद दूसरा काम निकल आता है और फिर पता ही नहीं चलता कि सुबह कब दोपहर में बदल गई और दोपहर कब शाम के करीब पहुँच गई। इंसान सारा दिन दूसरों के घरों और कामों को संभालता रहता है और आखिर में जब अपने लिए वक्त निकलता है ना तो खुद ही इतना थक चुका होता है कि किसी काम को दिल ही नहीं करता। आज काम करते हुए एक बात बार बार जहन में आ रही थी कि घर का काम कभी सिर्फ घर का काम नहीं होता, इसके साथ इंसान के जज्बात भी जुड़े होते हैं। जब हम किसी के घर का काम करते हैं तो सिर्फ सफाई नहीं कर रहे होते, हम वक्त दे रहे होते हैं, अपनी तवानाई दे रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसी घर को कहते हैं ना कि ये आपका घर नहीं है, मतलब कि वो इंसान जहाँ कहीं भी बैठा हो और वो अपने पैगामात भेज रहा हो कि ये घर नहीं है, मेरे आने से पहले इस घर को ना, इस घर से निकल जाना। मतलब कि कल की वीडियो में मैंने बात की ना अपनी ये आइज़ को लेके कैसे मेरा है, लेकिन ये बात बहुत मामूली है, ग्लासेस लगना ये सब ना बहुत मामूली है। लेकिन इंसान के अंदर दुख किसी और बात का होता है, लेकिन वो ना बताना नहीं चाह रहा होता। इधर यूट्यूब पे ना प्यार करने वाले भी होते हैं, समझने वाले भी होते हैं और तनकीद करने वाले भी होते हैं। फिर जब लोग तनकीद करते हैं ना तो फिर आपके दुख में और इजाफा हो जाता है और आपकी टेंशन मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसलिए ना बस फिर कोई बहाना मिल जाए ना तो उसके साथ ना आपका जो अंदर का दुख होता है ना वो भी बाहर आ जाता है। तो बस आज अगर टाइम है ज़िंदगी में तो आज जी लें, क्योंकि आगे मज़ीद ज़िंदगी में ना फिर टेंशनें स्टार्ट हो जाती हैं। बस सिंपल ये कि हमें अपने दिल के बहानों को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर हमें अपने रब के करीब होने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया के सामने हम कितने मजबूत क्यों ना बन जाएं, अल्लाह के सामने हमें मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें हमारी हकीकत के साथ कबूल करता है, हमारी खामोशी के साथ हमें कबूल करता है और हमारे उन दुखों के साथ जिनका ज़िक्र हम किसी के सामने नहीं कर पाते। खैर ये आजमाइशें, ये परेशानियां तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं। कपड़े मैंने धो लिए थे, बिस्तर भी धो लिया था, वो ऊपर मैं डाल आई हूँ छत पे और अभी ना मैं फ़र्श धोने लगी थी। उसके बाद ना फिर मुझे अपनी भांजी के साथ जाना था। अभी तक ना नाश्ता भी नहीं बनाया था तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही ना फिर नाश्ता बनाऊँगी। अगर नाश्ते में लग गई ना फिर ये काम रह जाएंगे और उसका टाइम भी हो जाएगा, तो फिर ना ये काम ऐसे पड़े रहेंगे। अच्छा, टैंकी फुल हो गई थी तो उसी पाइप से पकड़ के ना मैंने धोना शुरू कर दिया है कि अगर दूसरा पाइप लगाऊंगी ना तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा।
और मेरे अपने भी काफ़ी कपड़े धोने वाले थे, तो वो मैंने नहीं धोए, वो मैं भिगो जाऊँगी और जब वापस आऊँगी ना शाम को फिर आके धो दूँगी, क्योंकि अगर मैं मशीन में धोती ना तो फिर ऐसे घर में लड़ाई शुरू हो जानी थी। देख तो लेना ही था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं वो कपड़े भिगो जाऊँगी और आके ना फिर धो दूँगी जब शाम को वापस आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना फ़र्श मैंने सारा धो दिया था। अभी मैंने कहा कि तपड़ी ऊपर से लगा देती हूँ, क्योंकि वाइपर से सारा पानी खींचा है ना, तो वो सारे निशान पड़े हुए थे। उसके बाद ना फिर मैं फ़्रेश हुई हूँ और जो कपड़े पहने हुए थे वो भी मैंने भिगो दिए हैं। और उसके बाद ना अभी नाश्ता बनाने लगी थी, तो यहाँ पे ना अपनी भांजी के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। मैंने तो खाली चाय पीनी थी, अभी दिल नहीं कर रहा था मेरा रोटी खाने को। तो यहाँ पे ना एक ही अंडा था, प्याज मैंने ज़्यादा काट लिए थे, तो मैंने कहा चले प्याज वाला अंडा बना देती हूँ। और साथ में ना पराठा बनाना था अपने लिए ना, फिर बाद में मैं चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना नाश्ता तैयार हो गया था, पराठा भी बन गया था और प्याज वाला अंडा भी बन गया था। और उसके बाद ना फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है और चाय के साथ ना बस ये मैंने 2-3 केक ले लिए थे, रस्क केक, और बस यही मैंने नाश्ता किया था। पहले काम कर लिया ना, तो पानी पी पी के ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को, तो बस चाय पी है। उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े प्रेस किए हैं। तो जैसे कॉलेज पहुँचे ना, हम लोग दूसरे सिटी में जाते हैं जहाँ पे कॉलेज है ना, तो उधर पेपर हो रहे हैं। तो जैसे पहुँचे ना, मेरी भांजी अंदर चली गई पेपर देने के लिए, और बाहर इतने ज़्यादा बादल आ गए थे ना, मौसम तो प्यारा हो गया था। मैं बाहर आके बैठ गई थी स्टाफ रूम से। मौसम तो माशाल्लाह से प्यारा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी फिर बाद में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन दिल में ये भी था कि जब घर जाएँ आंधी आ जाए और फिर से फ़र्श सारा गंदा हो जाए, क्योंकि गाँव में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है जब भी आंधी आती है। यहाँ पे ना फिर मेरी भांजी का पेपर ख़त्म हो गया था और मैंने कहा कि जल्दी घर चलते हैं, ये ना हो कि ज़्यादा बारिश आ जाए। तो वो कहती नहीं, मैंने तो कुछ खा पी के जाना है। तो फिर ये छोटा सा कैफ़े था, यहाँ पे आ गए थे। उसके एक दोस्त भी थी साथ, वो इसी सिटी से थी,
तो यहाँ पे आ गए थे। मैंने तो बस हल्का सा ना एक ये ऑमलेट वाला बर्गर मंगवाया था, तो उसकी दोस्त ने ना यहाँ पे ये नान और शामी कबाब मंगवाया था, और मेरी भांजी ने ना शवारमा मंगवाया था, जो कि अभी उसका आया ही नहीं था। बस हम सब ने ना सब कुछ मिल बांट के खा लिया था, सब कुछ ही टेस्ट कर लिया था, सब कुछ अच्छा था माशाल्लाह से। और यहाँ पर ना फिर बारिश होने का ये है कि सिटी में जैसे बारिश हुई है ना तो सड़कें बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, लेकिन गांव में तो काफ़ी दिन तक ना पानी जमा रहता है। बस अभी बारिश रुक गई थी, हल्की हल्की हुई थी, जो कि साथ ही ड्राई हो गई है। और अभी फिर घर वापस आए, शाम का टाइम हो गया था। जो कपड़े मैं भिगो के गई थी ना, अभी मैंने वो धोए हैं। कपड़े मैंने डाल के ना फिर बिस्तर बाहर निकाले हैं, फ़ैन बाहर रखे हैं। और आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।